रामपुर गांव में एक जालिम जमींदार रहता था जिसका नाम प्रभु सिंह था। वो अपनी हवेली में बैठा सोच रहा था कि आज जीतो किसान के घर जाना चाहिए। आज जीतो के घर शादी है, यही वक्त है उसे कर्ज में फंसाकर उसकी जमीन हथियाने का। जमींदार अपने आदमियों के साथ जीतो के घर पहुंच गया। जीतो घबरा गया मगर अदब से बोला, जीतो जमींदार साहब, आप खुशी के मौके पर आए, हमारे लिए एजाज है। एजाज की बात छोड़ो, 5 साल पहले तुमने मुझसे 500 अशरफियां ली थीं, अब वापस करो। जीतो, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। प्रभु सिंह, ये देखो कागज, तुम्हारे अंगूठे का निशान है। कोटवाल, हाँ निशान तो जीतो ही का लगता है। जीतो, ये झूठ है, मैं बेकसूर हूं। एक गांव वाला, हाय जीतो गर गया। दूसरा गांव वाला, उसे दिल का दौरा पड़ गया, उसकी जान चली गई। खुशियों का घर मातम में बदल गया और बारात वापस लौट। कुछ फासले पर नहर के किनारे एक नौजवान आत्या ये सारी खबर सुनकर परेशान बैठा था। इसी दौरान जीतो की बेटी सरला वहां आई। वो सदमे और बेबसी में टूट चुकी थी। उसके दिल में मायूसी छा गई थी और वो दरिया की तरफ बढ़ने लगी, मगर आत्या ने फौरन उसे रोक लिया। सब खत्म हो गया फिर, अब मेरा कौन है? सरला, खुद को संभालो, मायूसी में कोई गलत कदम मत उठाना। मेरी शादी टूट गई, मेरा सहारा भी चला गया। जुल्म के आल हाल नहीं। क्या वाकई? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन वो साधु का भेष बदलकर जमींदार की हवेली के बाहर बैठ गया। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये सरला है, इसे हमारी माँ जरूरत जी, है। ये घर तुम्हारा है, आपने मुझे सहारा दे दिया। उसकी माँ ने मोहब्बत से सरला को गले लगा लिया और सादगी से दोनों की शादी हो गई। आत्या, मुझे मना दिखाई में सोना चांदी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। प्रभु सिंह को इसके जुल्म का एहसास होना चाहिए। तुम फिक्र न करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। आदात्या ने एक मंसूबा बनाया। वो साधु का भेष बदलकर जमींदार की हवेली के बाहर बैठ गया। जमींदार की बीवी वो मिल्ला नेक दिल औरत थी। उसने साधु की खिदमत की। आद्य रोज एक सोने की अशरफी बतौर आशीर्वाद देता रहा। जब प्रभु सिंह को मालूम हुआ, क्या कहा? वह साधु रोज अशरफी देता है? उसे अंदर बुलाओ। जी बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? जहाँ सच होता है वहीं से। क्या मतलब? लालच इंसान को अंधा कर देता है। मेरे पास ऐसी सीधी है कि हजारों अशरफियां पैदा कर सकता हूं, मगर मुकम्मल चांद की रात काली पहाड़ी पर आना होगा, अकेले। मान गया। मुकम्मल चांद की रात वो गार में पहुंचा तो आत्या ने उसे रस्सी से बांध दिया और अपनी असल पहचान बताई। मैं आदित्य हूँ। मैंने जीतू पर तुम्हारा जुल्म देखा था, वो सब कारोबार था और तुमने धोखे से उसके बाप की जान ली। डरे हुए जमींदार ने अपनी तिजोरी और जमीनों की सारी तफसील बता दी। विमला ने सब कुछ वैसा ही किया। दौलत बांट दी गई और कागजात जला दिए गए। किसान आजाद हो गए। जब वो हवेली लौटा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, अब मैं कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करूंगा। इधर आदित्य ने सरला को सब कुछ बताया। सरला खुश हुई कि इंसाफ हुआ। फिर दोनों ने नई जिंदगी शुरू की, मोहब्बत और सुकून के साथ। सरला, आज मेरे पिताजी की रूह को सुकून मिला होगा। आत्या, जब तक सच और हिम्मत जिंदा है, इंसाफ मिलता रहेगा। माँ, यही असल जीत है।